नमस्कार दोस्तों। आपको एलियंस के बारे में तो पता ही होगा। क्या होगा अगर हमें धरती को छोड़कर स्पेस में रहना पड़े। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसमें इंसानों को धरती छोड़कर जाना पड़ता है और स्पेस में भी उन्हें एलियंस का सामना करना पड़ता है। तो देरी न करते हुए मूवी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक प्लेन क्रैश से होती है जिसमें विल स्मिथ और उसका बेटा किटाई मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर घबराते हुए एक दूसरे को देख रहे होते हैं। प्लेन क्रैश के बाद किटाई जमीन पर पड़ा होता है। हमें बताया जाता है कि कैसे इंसानों ने धरती को तबाह किया और इसलिए रहने के लिए उन्हें नई जगह ढूंढनी पड़ी और उस जगह जाने के लिए उन्होंने एक फाउंडेशन रेंजर बनाए जिनका काम था धरती को खाली करके लोगों को नोवा प्राइम में पहुंचाना। लेकिन वहां पर भी खतरा कम नहीं था। वहां एलियंस ने उर्सा नाम के जीवों को छोड़ा था जो इंसानों को मारने के लिए बनाए गए थे। ये इंसानों को उनके पसीने से ढूंढते थे जो उनके शरीर से डर की वजह से निकलता था। अब इंसान खत्म होने के कगार पर था तो सभी लोग मदद के लिए वापस रेंजर्स के पास गए और उन्हें जवाब मिला प्राइम कमांडर रेज के रूप में जो इनविजिबल थे, मतलब उनमें डर नहीं था जिसकी वजह से उर्सा उन्हें देख नहीं सकते थे। अब सीन्स 3 दिन पहले पर शिफ्ट होते हैं। नोवा के बेस पर सभी रनिंग पर जा रहे होते हैं। किटाई उनमें सबसे आगे भागने लगता है। उनका कमांडर उन्हें रोकता है और कहता है कि ये कोई रेस नहीं है। उसके बाद कमांडर वेलन किटाई को बुलाता है और कहता है कि तुम टेस्ट में भी बहुत अच्छे हो और बहुत काबिल रेंजर भी हो, लेकिन तुम मैदान में मात खा जाते हो, और कमांडर उसे वापस भेज देते हैं। शाम को उसके पिता काफी टाइम बाद घर आते हैं। वे खाने के टाइम किटाई से पूछते कि एग्जाम्स कैसे थे। किटाई उनसे ढंग से बात नहीं करता। रेज कहता है कि तुम अभी रेंजर बनने के लिए तैयार नहीं हो। किटाई अपने कमरे में जाने लगता है लेकिन रेज उसे जाने नहीं देता। अगले सीन में रेज अपनी पत्नी फिया को कहता है कि कल मुझे ट्रेनिंग सुपरवाइज करने के लिए जाना होगा और उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। फिया कहते हैं कि हमारा एक बेटा है जिसे एक पिता की जरूरत है और वो तुम्हारे जैसा बनना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी गलती की वजह से उसकी बहन मारी गई। रेज अपने बेटे के पास जाता है और कहता है कि अपना सामान बांध लो, तुम कल मेरे साथ चल रहे हो। अगली सुबह दोनों जाने लगते हैं। तभी वहाँ रेंजर आता है जिसकी एक टांग कटी होती है। वो रेज को शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचाई और उसे सैल्यूट करता है। वो लोग प्लेन में बैठकर वहाँ से चल पड़ते हैं। रास्ते में रेज किटाई को थोड़ी देर आराम करने को कहता है लेकिन किटाई दूसरे कमरे में जाने लगता है। वहाँ रेंजर उसे रोक लेता है। किटाई उसे पूछता है कि उसे पिंजरे में क्या है। जब उस रेंजर को पता चलता है कि ये प्राइम कमांडर का बेटा है तो उसे बताता है कि उसमें उर्सा एलियन है। हम अदृश्य बनने की ट्रेनिंग के लिए इन्हें विरोज ले जा रहे हैं। रेंजर उसे बताता है कि डर के सूंघ लेता है। किटाई उस पिंजरे की तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपनी बहन की मौत की यादें दिमाग में घूमने लगती हैं। तभी उस एलियन की आवाज आती है तो किटाई डर जाता है। तभी रेज वहां आ जाता है और किटाई को अपनी सीट पर वापस जाने को कहता है। वो रेंजर्स को कहता है कि हमले के लिए तैयार रहें। फिर रेज कंट्रोल रूम में जाकर उल्कापिंड के तूफान के बारे में पूछता है और कहता है कि तूफान के मैंने जहाज कंपन को महसूस किया है, वो हमारी तरफ कभी भी आ सकता है। कंट्रोल रूम के पायलट्स एनालाइज करते हैं। उन्हें पता चलता है कि तूफान नहीं आएगा और कमांडर की बात को सीरियस नहीं लेते। तभी वहाँ तूफान आ जाता है। उनका इंजन खराब हो जाता है। रेज उन्हें नजदीकी ग्रह पर ले जाने को कहता है लेकिन खराबी की वजह से लोग पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगते हैं। कंप्यूटर उन्हें वहां न जाने की चेतावनी देता है। रेज भी उन्हें वहां जाने से मना करता है लेकिन पायलट्स कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं कर सकते, प्लेन किसी भी टाइम टूट सकता है। वो लोग उतरने लगते हैं। अब सीन्स प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ से मूवी शुरू हुई थी। उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। किटाई की आंख खुलती है। वो देखता है कि वहाँ उसके सभी साथी मरे पड़े हैं। उसके पिता बेहोश है। वो उन्हें जगाता है और रेज उससे उसकी हालत पूछता है और साथ ही एलियन के बारे में पूछता है। किटाई कहता है कि जहाज का पिछला हिस्सा टूट गया है। रेज की टांगों पर जहाज का मलबा गिरा था जिसकी वजह से उसकी दोनों टांगे टूट गई थी। रेज किटाई से इमरजेंसी बीकन मंगवाता है लेकिन वो भी टूट गया था। किटाई रेज को मलबे से निकालता है और पायलट रूम में ले जाता है। रेज कंप्यूटर को किटाई के सूट से कनेक्ट कर देता है। रेज उसे बताता है कि इमरजेंसी बीकन स्पेस में दूर तक सिग्नल भेज सकता है और दूसरा बीकन जहाज के पिछले हिस्से में है जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। उसे वो बीकन लाना होगा। रेज किटाई को 7 इनहेलर देता है जो उसे यहाँ सांस लेने में मदद करेंगे। एक इनहेलर 20 से 24 घंटे चलता है। किटाई के सूट पर कैमरा लगे हुए थे जिससे रेज किटाई के आसपास देख सकता था। रेज उसे अपना हथियार देता है और समझदारी से फैसला लेने को कहता है। रेज उसे कहता है कि यहाँ हमें सबसे ज्यादा खतरा है। किटाई डर जाता है और एलियन के बारे में पूछता है। रेज उसे कहता है कि वो क्रैश में मर गया होगा और अगर वो बच गया होगा तो आने से पहले मैं उसे देख लूंगा। किटाई वहां से निकल जाता है और आगे बढ़ने लगता है। रेंज फ्लाई कैमरा के साथ उर्सा को ढूंढने लगता है। रेज किटाई को बताता है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता घटता रहता है।
रात होने से पहले तुम्हें कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां तुम गर्म रह सको। फिर रेज अपने टांग को एनालाइज करता है। कंप्यूटर उसे बताता है कि उसे ऑपरेशन की जरूरत है। रेज पेन किलर लेने लगता है तो कंप्यूटर उसे बताता है कि उसे इससे नींद आएगी, तो उन्हें नहीं लेता और फिर फ्लैशबैक में चला जाता है। उसकी बेटी सैंसी उससे बात कर रही होती है तो वो उसे एक बुक दिखाती है जिसे उसे किसी लड़के ने दी थी। किटाई की आवाज सुनकर वो अपनी यादों से बाहर आ जाता है। किटाई का सूट काला हो जाता है जो खतरे की निशानी होती है। एक चिंपैंजी उसके सामने आ जाता है। रेज उसे शांत रहने को कहता है लेकिन किटाई उस पर पत्थर मारने लगता है। वो अपने साथी को भी बुला लेता है। किटाई भागने लगता है। रेज उसे कहता है कि आगे एक नदी है, वहां जाओ। वो नदी को तैर कर पार कर रहा है और भागता रहता है। रेज उसे कहता है कि तुम बेवजह भाग रहे हो, लेकिन वो नहीं रुकता। वो घबराकर हथियार निकाल लेता है। रेज उसे बैठकर अपनी बॉडी को एनालाइज करने को कहता है। उसके खून में तेजी से खराबी आ रही थी। वो अपनी बॉडी को देखता है तो उसके हाथ पर एक पैरासाइट चिपका होता है। उसे चक्कर आने लगते हैं। रेज उसे पॉइजन को खत्म करने वाला इंजेक्शन लेने को कहता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। किटाई इंजेक्शन को ढूंढता है और रेज के कहे मुताबिक अपने हार्ट पर रख लेता है लेकिन लगा नहीं पाता। उसके हाथ सुन्न हो जाते हैं। रेज उस इंजेक्शन को चेस्ट पर रखकर जमीन पर गिरने को बोलता है तो वो गिर जाता है और इंजेक्शन लग जाता है और रेज उसे वहीं आराम करने को कहता है। थोड़ी देर बाद किटाई का सूट फिर ब्लैक हो जाता है। रेज उसे कहता है कि हर 10 मिनट में टेम्परेचर 5 डिग्री गिर रहा है लेकिन वो बेहोशी में होता है। किटाई उठता है। रेज उसे गर्म जगह बताता है जो कि 10 किलोमीटर पर होती है और उसे वहां 5 मिनट में पहुंचने को कहता है। रेज अपनी टूटी हुई टांग की नस को एक प्लास्टिक की नली से जोड़ता है ताकि उसका ब्लड फ्लो कर सके। उसे फिर से अपनी बेटी की याद आती है जिसमें उसकी बेटी का जन्मदिन होता है। इधर किटाई गर्म जगह पर पहुंच जाता है। जब वो इनहेलर लेने लगता है तो देखता है कि उसके 2 इनहेलर टूट चुके हैं लेकिन वो रेज को नहीं बताता। रात के समय किटाई रेज से पूछता है कि आप पहली बार इनविजिबल कैसे बने थे। रेज उसे बताता है कि वो अकेले रनिंग कर रहा था जो नहीं करनी चाहिए। तभी एक उर्सा उसके सामने आ गया था। उसने मेरे कंधे में अपना नाखून घुसा दिया था। हम पहाड़ से नीचे गिरने लगे और नदी में जा गिरे। वो मेरे ऊपर था लेकिन वो हिल नहीं रहा था। वो मुझे डुबा रहा था। मैंने वहां तय किया कि मैं इससे बच निकलूंगा। वहां वो मुझे ढूंढ नहीं पाया। तब मुझे एहसास हुआ कि डर सच्चाई नहीं होती। डर सिर्फ हमारी कल्पना है जिसका कोई वजूद नहीं है। अगली सुबह किटाई भागने लगता है। रेज उसे झरने पर पहुंचने को बोलता है। बीच में उसे कई बंदरों की लाशें दिखाई देती हैं जिसे उर्सा ने मारा था। वो झरने तक पहुंच जाता है। रेज उससे पूछता है कि हमारे पास क्या क्या बचा है। किटाई फिर झूठ बोल देता है। रेज किटाई की हार्ट बीट देखकर उसे बॉक्स दिखाने को बोलता है। उसमें से 2 इनहेलर बचे हैं। रेज उसे जहाज पर वापस आने को बोलता है लेकिन किटाई मना कर देता है। किटाई कहता है कि उसकी बहन ने उसे ऑर्डर दिया था कि जाए जो भी हो जाए उसे उस बॉक्स से बाहर नहीं निकलना है। वो रोने लगता है और झरने में कूद जाता है। उसके पीछे एक गिद्ध लग जाता है और उसे पकड़कर अपने घोंसले में ले जाता है। वहाँ टाइगर्स का झुंड आ जाता है। वो गिद्ध के बच्चों को उन टाइगर से बचाता है। लड़ते हुए किटाई का कम्युनिकेशन बैंड टूट जाता है। वो रेस से कांटेक्ट नहीं कर पाता। किटाई आगे बढ़ने लगता है और एक गर्म जगह ढूंढकर रुकता है और वहाँ अपने रास्ते को एनालाइज करता है और रेज की बातों को याद करके रास्ता खोजता है। अगली सुबह किटाई एक बोट बनाता है और पानी के सहारे आगे बढ़ता है। वो रास्ते में सो जाते हैं और सपने में अपनी बहन सेंसी को देखता है। सेंसी उसे उठने को बोलती है और वो घबराकर उठ जाता है। वो आगे बढ़ने लगता है। उसका सूट व्हाइट हो जाता है। वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरने लगता है। वहाँ बर्फ जमने लगती है। उसे कोई गर्म जगह नहीं मिलती। किटाई ठंड से बेहोश हो जाता है लेकिन वो गिद्ध उसका पीछा कर रहा होता है। वो गिद्ध उसे पत्तों के नीचे सुला देता है और ऊपर अपने आप बैठ जाता है ताकि किटाई को गर्मी मिल सके। किटाई सुबह उठता है। वो उस गिद्ध को मरा हुआ पाता है। किटाई उसे थैंक्स बोलकर आगे निकल जाता है। कुछ देर बाद वो जहाज के पिछले हिस्से तक पहुंच जाता है। वहां जाकर वो इनहेलर लेता है और हथियार को खोलकर उस पिंजरे को देखता है लेकिन वो एलियन वहां नहीं होती। इधर रेज का ऑपरेशन ठीक नहीं रहता। उसने जो प्लास्टिक का पाइप लगाई होती है कंप्यूटर उसे खराब बता देता है। रेज को मजबूरन वो इंजेक्शन लेना पड़ता है। किटाई को इमरजेंसी बीकन मिल जाता है और रेज से कांटेक्ट करता है लेकिन वहां पर किटाई के पास रेज की आवाज नहीं जाती। किटाई उस बीकन को सिग्नल भेजने के लिए ट्राई करता है लेकिन सिग्नल नहीं जाता। किटाई परेशान हो जाता है और घुटनों पर बैठकर सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो समझ जाता है कि उसका डैड उससे इस टाइम क्या कहता। किटाई एक ऊंची चोटी की तरफ जाने लगता है। किटाई वहां पड़ी डेड बॉडीज को देखकर घबरा जाता है लेकिन फिर भी आगे बढ़ता रहता है। उर्सा किटाई को सूंघ लेता है। इस बारे में रेज को कंप्यूटर से पता चल जाता है। इधर किटाई पहाड़ की चोटी की तरफ भागने लगता है। उसका सूट ब्लैक हो जाता है। वो समझ जाता है कि खतरा आसपास ही है। वो एक गुफा में चला जाता है। वो वहां छिपकर खतरे का अंदाजा लगाता है। तभी उर्सा उसके ऊपर हमला करता है। वो भागने लगता है। किटाई उससे बचते हुए पानी में गिर जाता है। फिर वो उसे बचते हुए ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है लेकिन उर्सा किटाई की टांग पर चोट पहुंचा देता है। किटाई किसी तरह ऊपर पहुंचता है। किटाई सिग्नल भेजने की कोशिश करता है लेकिन उसे सिग्नल नहीं मिलता। उर्सा भी ऊपर आ जाता है और किटाई पर हमला करता है। किटाई बेहोश होने लगता है।
उसे अपनी बहन की याद आती है और उसे याद आता है कि उसके डैड ने उससे क्या कहा था। तभी उर्सा उसके ऊपर से चला जाता है, लेकिन वो उसे नहीं देख पाता। किटाई उठता है और अपना हथियार उठाता है और उर्सा पर हमला करके उसे मार देता है। उसका सूट अब नॉर्मल हो जाता है। वो थोड़ी ऊपर जाकर सिग्नल भेजता है। अगले सीन में कुछ लोग रेज को बचाते हुए नजर आते हैं। रेज किटाई की तरफ देखता है और रेंजर्स को उसे उठाने को कहता है। रेज उठकर किटाई को सैल्यूट करता है। इसके बाद रेंजर्स उन्हें वापस नोवा ले आते हैं। ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप कि ये मूवी आपको पसंद आई हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।